तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 7 जनवरी वाले पेपर के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट का 7 जनवरी वाला पेपर में सोशल साइंस होने वाला है, उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये हमारा कि किस राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। यानी किसी राष्ट्र की जो सामूहिक पहचान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आंसर को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, जो हम देख रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यह राज्य कहाँ से राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्र सत्ता। जब राज्य की बात हो रहा है तो राष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 4 चित्रों की श्रृंखला को मिलाकर कलाकार ने बनाई। ठीक है, यानी जो है 4 चित्रों की श्रृंखला कलाकार ने बनाई है। ठीक है, जिनमें से उनके अपने सपनों का संसार रचा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन कौन था। अर्नेस्ट रेनन कौन था। अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर राइट ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसे पेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मेजिनी को। ठीक है, छठा प्रश्न हमारा, निम्न में से किन देश मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। पराजित मतलब होता है हराना। ठीक, तो किन देश ने मिलकर नेपोलियन को क्या किया था, हराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, रूस और प्रसा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी। यानी जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी किस क्रांति के साथ हुई थी, तो ये हमारा फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। आठवां है कि एकीकरण बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्रसा के राजा के विलियम के। 9वां प्रश्न, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभक्त था। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभक्त था, तो कुल 7 राज्यों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है हमारा कि जर्मन वीरता का प्रतीक किनमें माना जाता है। यानी जो जर्मन वीरता का प्रतीक है किसे माना जाता है, उसे हम लोग बलूत के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां है हमारा कि कुस्तुतुनिया के संधि कब हुई थी। ये सब डेट वाला जरूर आप लोग वीडियो देख के जाएगा, क्योंकि यहाँ से हर एक सवाल डेट से पूछा पूछना ही नहीं पा रहे। ठीक है, इसे पिछले वाले वीडियो भी करा चुके, तो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहेंगे और वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहें। चलिए देखते हैं कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी। तो हमारा 1832 में हुई थी कुस्तुतुनिया की संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, किसी छवि, सिक्का और डाक टिकट की अंकित की गई थी। यानी किसी छवि, सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी, तो क्या थे, मरियान थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इंग्लैंड और के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेनेट ब्रिटेन का यानी ब्रिटेन का गठन कब हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाली बिस्मार्क के संचालक कौन थे, यानी चांसलर कौन थे। ठीक है, तो प्रसा इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राष्ट्रवाद के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से इसके द्वारा जुड़ी होती है। यानी इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो पहला हो जाता है समान सांस्कृतिक, दूसरा हो जाता है समान इतिहास, और तीसरा हो जाता है हमारा भाषा और लौकिक परंपरा, और चौथा हो जाता है उपरोक्त में से अभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। जो बुर्बो राजवंश था वह शासन किस देश में था, तो फ्रांस में था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 17 वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के आधारित को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे हम लोग निरावाद यानी नारीवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की मार्सिले किस देश के राष्ट्रीय भक्ति गीत था। जो मार्सिले था वो किस देश के राष्ट्रीय भक्ति गीत था, तो हमारा फ्रांस का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है हमारा कि रक्त कोवा और लोह की नीति अवलंबन किसने किया था। रक्त और लोह की नीति अवलंबन किसने की थी, तो हमारा 20 मार्क किया था। 20 मार्क किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी की क्रांति को अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांसीसी की क्रांति को अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रूसो को क्या कहा जाता है, तो अग्रदूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है हमारा कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों का स्थापना किसने किया था।
दो भूमिगत संगठनों का स्थापना किसने किया था? तो हमारा स्थापना मेजिनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, या इसका कथन था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी मेटरनिख का सिद्धांत था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कबूतर का राजा विक्टर एमुनियल द्वितीय किस पद पर नियुक्ति किया था? तो हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 1871 में बाद यूरोप और राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। क्या था? एक गंभीर स्रोत था। यानी क्या था गंभीर स्रोत? तो वह हमारा था बाल्कन क्षेत्र। क्या था? बाल्कन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, जबकि अगला प्रश्न है हमारा कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन क्षेत्र देश को बताया। किसके बताया? तो देश को बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? हमारा जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा इटली का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का 1871 में हुआ था, जबकि इटली का कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। ठीक है, 29 है हमारा कि जर्मनी राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? जर्मनी महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन ने की थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, जबकि अगला प्रश्न है हमारा चार्टिस्ट यानी चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन था वह किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सामाजिक उपबंध और नामक जो कि पुस्तक का लेखक कौन था? यानी जो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक था उसका लेखक कौन था? तो रूसो था। रूसो था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि शुल्क संघ जोल्वे राइन की स्थापना किस पहल पर की गई थी? किस पहल पर की गई थी? तो प्रेसा के पहल पर की गई थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था और बिस्मार्क भी जर्मनी का चांसलर बना था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें, ताकि आपका 7 जनवरी वाला पेपर में बल्ले बल्ले हो सके। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो पर न्यू है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे इसी तरह से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहेंगे, ताकि आप एग्जाम में हर एग्जाम में बल्ले बल्ले हो सके। चलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसके तब के लिए धन्यवाद।